अमानत आपके घर की अमानत हो गई। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड डोंट वरी, हम आपके घर की अमानत को बहुत अच्छे से रखेंगे। हाँ, तो मिस्टर जंगकुक, अब से मैं आपकी वाइफ बन चुकी हूँ। आपको कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो बहुत अजीब फील हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो गई और तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो। यकीन नहीं हो रहा तो यकीन कर लीजिए कि ये मुसीबत आपके गले में हमेशा के लिए बन चुकी है और आपसे कभी अलग नहीं होगी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि ताई मेरे घर की फाइनली बहू बनी गई। कब से मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, आज वो दिन आ ही गया था। पहली पहली बार मिलाता है यही सीने में फिर आग लगाता है। क्या हुआ सर, मुझसे क्या कोई काम है? क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब क्या बोलूं मैं, ये तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, इसलिए मैं बस देख रहा था और कब इसके पास आ गया चलते चलते पता ही नहीं चला। सर आप कुछ बोलेंगे भी? क्या हुआ, कुछ कहना है क्या आपको मुझसे? नहीं मतलब हाँ कहना है। वो दरअसल तुम कुछ दिनों से बहुत ज्यादा लेट आ रही हो ऑफिस में, तो बस मैं चाहता हूँ कि कल से टाइम से आना, ठीक है? आप लेट मत करना। आप पागल हो गए हैं क्या सर? मैं लेट आती हूँ, मैं आपसे पहले आ जाती हूँ, उल्टा आप लेट आते हो। उल्टा चोर को तुआल खुदाते। क्या हुआ मिस जिमिन, क्या सोचने लग गई? आप भी ना जरा जरा सी बातें सोचने लग जाती हैं। नहीं तो सर, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही थी। हाँ तो सोचना बंद करिए और काम पर फोकस करिए। हाँ, ये मेरे मन ही मन में बोलने वाली आदत नहीं जाएगी। मैं सर को अंदर ही अंदर कोस लेती हूँ, लेकिन मुंह पर क्यों कुछ नहीं बोल पाती, हिम्मत ही नहीं होती। गॉड, हर क्वालिटीज हैं इस लड़की में। ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी? ड्रिंक अच्छा नहीं होता फिर भी ये करे जा रही है। इधर देखो, क्या कर रही हो तुम? हाँ बोलो, क्या बात है? अब क्या कहना है तुम्हें मुझसे? जल्दी बोलो। तुम्हें क्या पता नहीं कि ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं होती? ये सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है, तुम्हें नहीं पता जो ड्रिंक करे जा रही हो? मुझे सब कुछ पता है कि ड्रिंक हमारे हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है, लेकिन मैं फिर भी पीऊंगी। तुम तो ऐसे ज्ञान दे रहे हो जैसे कि तुमने कभी लाइफ में पिया ही नहीं होगा। नहीं, मैंने कभी ड्रिंक नहीं की, ऐसी गंदी आदतें मैं नहीं पालता। हाँ, वेरी फनी। हो गया तुम्हारा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। चुपचाप मुझे ड्रिंक करने दो। बढ़िया है मुझे प्रवचन देने। अगर तुम्हें पीना है ना तो तुम भी पी सकते हो। आज के जमाने में बोल रहे हैं वो कभी ड्रिंक नहीं किया, झूठे कहीं के। मैं झूठ नहीं बोला, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कभी भी ड्रिंक नहीं किया। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बिकॉज मुझे पता है कि ड्रिंक करने से क्या क्या हानियाँ होती है, इसीलिए मैं कभी नहीं करूँगा और नहीं तुम्हें करने दूंगा। ये क्या कर रही हो? छोड़ो भी ड्रिंक। OMG, इसका मतलब मेरे पति देव इतने ज्यादा मासूम है कि उन्होंने कभी ड्रिंक भी नहीं की। लेकिन क्या करूँ, आपकी पत्नी जी मासूम नहीं है ना, इसलिए वो ड्रिंक करती है और बहुत करती है। फिक्र मत करो, मैं ड्रिंक नहीं होती। देखो मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं होती है। चुपचाप ये ड्रिंक छोड़ दो, और जब ड्रिंक करोगी तो ड्रिंक कैसे नहीं होगी? सब लोग हो जाते हैं, तुम भी हो जाओगी। ओह, तो अब मैं समझी तुम्हें किस चीज की टेंशन हो रही है। तुम्हें यही फिक्र सता रही है ना कि अगर मैं ड्रंक हो गई और मैंने कुछ तमाशा किया तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं होने दूंगी। मैं अपनी ड्रिंक संभाल लेती हूँ, इसलिए मैं ड्रंक नहीं होती। तुम फिक्र मत करो। पर ड्रिंक करना ही क्यों है? इतना क्या इम्पोर्टेंस है ड्रिंक में? देखो ड्रिंक मत करो। देखो यहाँ पर सभी गेस्ट है, मॉम भी है। अगर देख लिया तो तुम्हें डांट पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? उसकी चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं मॉम से परमिशन लेकर आई हूँ। क्या इसका मतलब कि मॉम ने तुम्हें परमिशन दिया कि तुम जाकर ड्रिंक कर सकती हो? ये मॉम भी ना क्या क्या करती रहती है, क्योंकि उनकी इतनी स्मार्ट बहू जो आ गई है, मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बोला ना कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप डिस्टर्ब मत करो और मुझे ड्रिंक करने दो। जाओ यहाँ से। उसके बाद ऐसी पार्टी चलती रहती है, सभी एक दूसरे से मिलते हैं और पार्टी ओवर हो जाती है और सभी अपने अपने घर भी चले जाते हैं। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? शायद मेरी जगह बदल गई है इसलिए, और ऊपर से मैं अकेले भी तो हूँ। वो कहाँ गया? ये क्या, ये तो बेड पर सो रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं इसके साथ बेड पर तो नहीं लेट सकता। एक काम करता हूँ, सोफे पर ही सो जाता हूँ। इतनी देर बाद वापस आए हो और अब कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली मैं काउच पर सोने जा रहा हूँ। क्यों, बेड में क्या हो गया है जो तुम काउच पर सोने जा रहे हो? नहीं, बेड में कुछ नहीं हुआ। वो एक्चुअली बेड में तुम लेटी हुई हो, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हारे साथ तो नहीं सो सकता ना, इसलिए मैं काउच पर जा रहा हूँ। इतना बड़ा बेड होते हुए तुम जाओगे काउच पर सोओगे? पागल हो क्या? आओ और बेड पर लेट जाओ। हाँ, मुझे बेड पर लेटने को बोल रही है, तो क्या ये खुद काउच पर सोएगी? ओह माय गॉड, कितनी अच्छी है ये।
ये बोल रही हूँ कि हम दोनों ही बेड पर सोएंगे। और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट भी तो है ना, सोने के अलावा भी तो हमें बहुत सारे काम करने हैं आज। देखो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। मैं जा रहा हूँ काउच पर सोने। ओके गुड नाइट। इतना बोलकर जंगकुक जाता है, काउच पर लेट जाता है और ते उसे गुस्से में घूरती रहती है। ये मेरा इनोसेंट हस्बैंड नहीं, ये मेरा खड़ूस हस्बैंड होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। आज इसकी फर्स्ट नाइट है, मेरे साथ अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करने के बजाय वो गया सोफे पर लेट गया। अब क्या करूं मैं? वैसे मैं भी टाइम हूँ, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। देखती हूँ कि कैसे तुम मेरे करीब नहीं आते हो। ये क्या कर रही हो? देखो तुम्हें पता नहीं कि मैं रूम में मौजूद हूँ? मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर माई हस्बैंड। और अपने हस्बैंड से क्या ही शर्माऊं मैं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस रूम में मौजूद हो। टोटली शेमलेस हो तुम। इतनी तो शर्म होनी चाहिए ना कि मैं एक बॉय हूँ और एक लड़की के सामने तुम ड्रेस कैसे चेंज कर सकती हो? अरे गेरे लड़के नहीं हो, सबके सामने थोड़ी ना चेंज करती हूँ। बोला ना कि तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे सामने चेंज कर सकती हूँ। मुझे शर्म नहीं है, सुन लिया ना तुमने? अगर तुम्हें मुझे देखना है तो देखते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अपने मुंह घुमा लो, मैं चेंज कर लूंगी। ओह गॉड, इतनी बेशरम लड़की मुझे ही देनी थी क्या गॉड आपको? नहीं, अभी चेंज मत करना। मैं अपना सर दूसरी तरफ कर लेता हूँ और अपनी आईज भी क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद चेंज कर लो। इतना बोलकर जंगकुक अपना सर घुमा लेता है और अपनी आईज क्लोज कर लेता है और ताई अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। हो गया क्या? क्या तुमने ड्रेस चेंज कर लिया? क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मैंने तो कब का चेंज कर लिया, तुम ही तो इधर नहीं देख रहे थे। देखो मैंने चेंज कर लिया, तुम देख सकते हो। क्या हुआ? बहुत हॉट लग रही हो ना? आई नो, क्योंकि मैं बचपन से ही हॉट हूँ। तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हें इतनी हॉट वाइफ मिली। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारी बोलती बंद हो गई? लेकिन कुछ तो बोलो, तुम्हारे मुंह से मुझे अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुनना है। आई नो कि आई एम सुपर हॉट। गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है और ये कर क्या रही है? अरे तुमने अपनी आईज क्लोज क्यों कर ली? मेरी तरफ देखो ना, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं और तुम हो कि मुझे देख ही नहीं रहे हो। देखो प्लीज ढंग के कपड़े पहन लो, क्योंकि अगर तुम ऐसे रहोगी तो हम एक रूम में कैसे रह पाएंगे? मैं तुम्हें इन कपड़ों में नहीं देख सकता। प्लीज कुछ ढंग के कपड़े पहन लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। प्लीज चेंज कर लो। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ। भला इतनी हॉट लड़की को देखकर कोई लड़का कैसे कंट्रोल कर सकता है खुद को? वैसे तुम्हें भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। डोंट वरी, तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ। वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये क्या बकवास बातें बोले जा रही हो? देखो प्लीज जाकर चेंज कर लो। अगर तुमने चेंज नहीं किया ना तो मुझे इस रूम से बाहर जाना पड़ेगा और बाहर ही सोना पड़ेगा। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ। Oh, I saw it and she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. लड़की को देखकर तुम कंट्रोल नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम चाहो इससे बढ़कर भी कर सकते हो। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं चला मैंने कब ऐसा कर दिया। आई एम सो सॉरी एंड मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। इतना बोलकर ते से नजर चुराते हुए जंगकुक जाकर काउच पर लेट जाता है और वो ते की तरफ देखता भी नहीं। माय क्यूट एंड इनोसेंट हस्बैंड, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। बिकॉज़ सिर्फ किसी किया है और इतना ज्यादा शर्मा रहे हो जैसे कि लग रहा है कि तुमने बहुत कुछ कर दिया हो। डोंट वरी, ये दूरी ज्यादा दिन तक नहीं रहने दूंगी मैं। हम दोनों को बहुत ही जल्दी मैं क्लोज ले आऊंगी। हे माय क्यूट हबी, क्या कर रहे हो? तुम सो रहे हो क्या? ओह नो, लगता है कि ये सो गया। तो फिर मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ? ओह
बगल में, मैं कैसे सो सकता हूँ? अब कितना भाव खाओगे? प्लीज आ जाओ ना। देखो तुम्हें कल सुबह कॉलेज भी जाना है और मुझे भी जाना है। तुम भी नहीं चाहते कि लेट हो जाओ और मैं भी नहीं चाहती। प्लीज मैं सोने के लिए तैयार तो हो गया तुम्हारे साथ, लेकिन प्लीज मुझसे दूरी बना कर रखना। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अब ठीक है, अब मैं आराम से सो सकती हूँ। अब जल्दी से सो जाओ और प्लीज मुझे भी सोने दो। सुबह कॉलेज भी जाना है, तुम्हारी वजह से मैं लेट नहीं होना चाहता। हाँ हाँ खड़ूस हस्बैंड, अब चुपचाप सो जाइए। वो क्या है ना कि मुझे भी नींद आ रही है और मुझे भी सुबह कॉलेज जाना है। ओह नो, इतना लेट हो गया। मैं पहली बार इतना लेट उठा हूँ। कैसे हो सकता है ये? मैं तो टाइम से उठ जाता हूँ। और ये क्या? ये तो अभी भी सो रही है। इसी की वजह से आज मैं पहली बार इतनी लेट में उठा हूँ। क्या करूँ? इसे भी तो कॉलेज जाना था। रात को बोल रही थी कि जल्दी सो जाना है। अब उठाऊं कि ना उठाऊं समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मैं फ्रेश होकर बाहर आ जाता हूँ। शायद तब तक ये खुद ब खुद जाग जाए, मुझे उठाना न पड़े। हाँ? ओह गॉड, अभी तक सो रही है। मुझे लगा था अब तक तो उठ ही जाएगी। क्या करूं? उठाना तो पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक मॉम ने इसका कॉलेज चेंज कर दिया है। अब ये शायद मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है और मुझे ही ड्रॉप करना पड़ेगा। इसलिए इसे उठाना तो इम्पोर्टेंट है। हे ताई, आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? ताई, आर यू ओके? आई थिंक तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ? कहीं पेन हो रहा है क्या? ताई बताओ तो, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कहीं पेन हो रहा है क्या? बोलो तो क्या हुआ? क्या मैं मॉम को बुलाऊं? नहीं, वो शायद मुझे फीवर हो गया है और कोई बड़ी बात नहीं है। तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। ताई, तुम्हें इतनी तेज फीवर है और कह रहे हो परेशान मत हो। कैसे नहीं परेशान हूँ? शायद डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही तेज है। आर यू ओके बेटा? अब तुम्हें क्या कुछ ठीक लग रहा है? अब तो तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? नो मॉम, आई एम ओके। बस फीवर ही तो था, ठीक हो गया। आप फिक्र मत करो। आप खामखा मेरे लिए टेंशन ले रही थी। बेटा फीवर था, ये कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात भी हो सकती थी। और तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? और जंगक तो मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। रात में क्या किया तूने इसके साथ जो इसे आज सुबह फीवर हो गया? मॉम, आप कहना क्या चाहते हो? मैंने क्या किया? अब इसे फीवर हो गया, उसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो उल्टा इसकी हेल्प की है ना, डॉक्टर को बुलाया है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी बहू की इतनी बुरी हालत करके अब इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो। अब तुम्हारा ये इनोसेंट बनने का नाटक नहीं चलने वाला। इनोसेंट? क्या क्या बोले जा रहे हो? मॉम, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? हर चीज जल्दबाजी में नहीं होती, कुछ चीजें आराम से की जाती हैं। तुम्हें जरा सा भी सब्र नहीं हुआ क्या? अरे मैं तो तुम्हें सीधा साधा भोला भाला समझ रही थी, लेकिन शायद तुम ऐसे थे ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर गुस्से में उठकर जिन वहाँ से चली जाती है। तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हारी वजह से मॉम मुझे कितना गलत समझ रही थी। हर बार मैं बिना गलती के फंस जाता हूँ। तुमने कुछ बोला क्यों नहीं ऐसा? तुम पागल हो क्या? अब ऐसी वैसी बात क्यों मैं मॉम से बोल पाती?